Assalamu alaikum guys. Now in new video we are discussing about pediatrics endocrinology, and now topic is diabetes mellitus type 1. Diabetes mellitus type 1 typically occurs in childhood onset. जब बच्चा बर्थ पैदा होता है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। ये जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से हो जाती है, जबकि जो टाइप 2 होती है वो हमें पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। टाइप 1 में जेनेटिक कॉजेज़ ये होते हैं कि जो पेशेंट के पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो या तो बने ही नहीं होते, या अगर बने हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जेनेटिक होता है। इसमें क्या हो सकता है, पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, पोलीफेजिया लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें बार बार बच्चे को पेशाब आएगा, बार बार उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वेट लॉस होगा। जबकि टाइप 2 में मोस्टली वेट गेन होता था और नक्चर यूरिया होगा, लाइक इसे रात को बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। अभी एक 8 साल का बच्चा है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, ये मोस्टली जो होती है बाई बर्थ होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं कि ये जो जीन्स होती हैं, इनके कुछ सेल्स होते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, वो अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और मास अफेक्ट होता है वो मास्क हो गया होता है। लेकिन ये एज द टाइम गोज़ ऑन पेशेंट की जो बीटा सेल्स होते हैं वो भी जो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, सारे यूज़ हो जाते हैं, और उसके बाद उससे टाइप 1 जो होती है वो डेवलप कर जाती है। इसमें उन्होंने हिस्ट्री दी हुई है कि वेट लॉस है 6 मंथ से, एपेटाइट इंक्रीज है, बेड वेटिंग भी हो रही है। क्लिनिकल फीचर्स टू मेक द डायग्नोसिस में हमने क्लिनिकल फीचर्स 3 तो पहले नंबर पे आप याद रख लें अच्छे तरीके से। दैट इज जो पेट है, कोई भी डायबिटीज़ हो उसमें पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, नोक्चूरिया, रैपिड लॉस ऑफ वेट और रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। डायग्नोसिस टाइप 1 होगा। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि जो उसके अपनी सेल्स, वो खुद ही अपने सेल्स को खाना शुरू कर लेगा। कीटोन्स का लेवल हाई होगा और वो ब्लड में, सीरम में, यूरिन में कीटोन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट कोमा की तरफ भी जा सकता है और कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। हाइपरऑस्मोलर डायबिटिक कोमा हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, जो डायबिटिक्स में मोस्ट कॉमन होती है। इन्फेक्शंस रिकरेंट हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम होने की वजह से नेफ्रोपैथी होगी। जब बार बार वो किडनीज होंगे वो वॉश आउट होती हुई ग्लूकोज को फिल्टर करेंगे तो नेफ्रोपैथी हो जाएगी और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाएगी क्योंकि जब उस ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाएगी क्योंकि एक जेनेटिक काज है। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। इसमें हम डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या होंगे कि जब उसके हम BSS करवाएंगे तो मोर देन 200 होगी, 200 से ज़्यादा अप टू 180 तक। डायबिटिक्स में ये हम नॉर्मल रेंज में लेते हैं, लेकिन इसमें अप टू 500 to 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। pH लेस दैन 7.3 होगी। बाइकार्बोनेट्स कम हो जाएंगे, pH कम हो गया तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। बाइकार्बोनेट्स भी कम है तो ये एसिडोसिस है। कीटोन्स यूरिन में पॉजिटिव होंगे। हाइपरग्लाइसीमिया की ट्राइएड होगी जिसमें 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। कीटोन्स यूरिनरी और सीरम दोनों में होंगे। फिजियोलॉजिकल साइंस देखेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी क्योंकि बॉडी बार बार ट्राई टू वॉश आउट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड।